आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, 5.2 पढ़ेंगे आज अपन। 5.1 पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसमें कुछ जनरल चीज़ें देख लेते हैं। जनरल टर्म्स देख लेते हैं। क्या होता है जनरल? nth टर्म को कहते हैं nth term of an AP denoted by an। nth term जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। an is also called लास्ट टर्म, और इसको l से भी डिनोट कर सकते हैं। l is equals to an। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? जनरल फॉर्मूला होता है an is equals to a प्लस n-1 d। यहाँ पर n जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, और an जो होता है वो nth टर्म होता है। ठीक, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द अबव टेबल गिवन बिलो। a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, an जो है वो nth टर्म है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में a जो है वो 7 दिया है, d जो है 3 है, n जो है 8 है। हमको an निकाल के बताना है। हमने देखा an क्या होता है? a प्लस n-1 d होता है। तो इसमें वैल्यूज़ को सिर्फ पुट करना है। an इज इक्वल्स टू 7 प्लस n कितना है? 8 है। 8-1 d कितना है? 3 है। यह हो गया 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, यह आ गया 28। an जो आ गया वो 28 आ गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें क्या क्या गिवन है? a दिया है -18, d नहीं दिया है, n जो है वो 10 दिया है, और an जो है वो 0 दिया है। अब हमें मालूम है an क्या होता है? a प्लस n-1 d होता है। a कितना है? 18 प्लस n कितना है? 10-1 d जो है वो है निकालना है, तो यहाँ d लिख देते हैं। तो an दिया हुआ है 0। ये 18 इस साइड चला जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 9d, ये हो गया 18/9 इक्वल्स टू d, ये हो गया 2। d कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, थर्ड जो है उसमें a नहीं दिया हुआ है, d जो है वो -3 दिया है, n जो है 18 दिया है, और an जो है वो -5 दिया है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। an दिया है -5, a नहीं दिया है, ये हो गया 18-1, d कितना है? -3 है। -5 इज इक्वल्स टू a प्लस 17 इंटू -3, ये हो गया a -51 इक्वल्स टू -5। -5 प्लस 51 हो गया, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, इक्वल्स टू a कितना आ गया? 46 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल चीज़ है। फिर फोर्थ पे आते हैं। a जो है वो -18.9 गिवन है, d है 2.5, n इसमें निकालना है, और an जो दिया है वो
3.6 है। फॉर्मूला लिखा a प्लस n माइनस 1 डी, वैल्यूज़ पुट की 3.6 इज इक्वल्स टू माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1 डी, डी है 2.5। ये हो गया 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू n माइनस 1 टू 2.5। ये हो गया 22.5, डिवाइड कर देंगे 2.5 से, n माइनस 1 यहीं रहेगा, ये दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई। ये आ गया 9 टाइम्स जाता है, इक्वल्स टू n माइनस 1 n 10 आ गया इसका। ठीक है, फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में a जो है वो 3.5 दिया हुआ है, d जो है वो 0 दिया है, n जो है वो 105 दिया है, an नहीं पता है। d 0 है तो n कितने भी हो जाएं वैल्यू क्या रहेगी, 3.5 ही आएगी, तो an जो आएगा वो 3.5 ही आएगा इसमें। अब जितने आंसर्स आए हैं सबको उसमें पुट कर देते हैं। फर्स्ट का आंसर कितना आया है, 28 आया है। सेकंड का डी कितना आया है, 2 आया है। फिर थर्ड का ए कितना आया है, 46 है। फिर फोर्थ का आंसर है 10 और ये है 3.5। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट होगी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द करेक्ट चॉइस, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जस्टिफाई करके बताना है, मतलब कि सॉल्व भी करना है, सिर्फ खाली टिक नहीं मारना है, तो सॉल्व भी करना है। फर्स्ट देखते हैं, 30th टर्म ऑफ द एपी, ये निकाल के बताना है 30th टर्म। तो एपी क्या है, 10 7 4, ए क्या है इसमें 10 है, डी क्या है -3 है, इन दोनों का डिफरेंस -3 आ रहा है। हमको क्या निकालना है, ए 30 निकालना है। ए 30 कितना होता है, ए प्लस 30 माइनस 1 डी, मतलब कि ए प्लस 29 डी होता है। अब इसमें वैल्यूज़ खाली पुट करना है, यहाँ 29 टू -3 हो गया, ये 10 माइनस 87 आया, तो -77 आ गया। तो आंसर क्या है हमारा, -77। सेकंड करते हैं, 11th टर्म ऑफ एन एपी, 11th टर्म ऑफ एपी, इस एपी का 11th टर्म फाइंड करना है। एपी लिख लेते हैं, एपी है -3 -1/2 2, ए जो दिया है वो -3 है, डी जो है वो अपन निकालेंगे -1/2 माइनस ऑफ -3, ये हो गया -1/2 +3, ये आ गया 5/2 आ गया। डी जो है वो 5/2 है। एन 11 है क्योंकि ए 11 निकालना है। ए 11 क्या होता है, ए प्लस 10 डी के बराबर होता है। ए है -3, 10 डी कितना है 5/2 है, ये हो गया -3 + 25 22 आया। ठीक है, 22 आ गया, तो आंसर कितना है, बी। ये आपने बताया नहीं ये गलत है, यहाँ 77 है, इसका आंसर 22 है। ठीक है, समझ आया, जस्टिफिकेशन भी कर दिया अपन ने। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, इन बॉक्सेस में मिसिंग टर्म्स को अपन को फिल करना है। फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या क्या चीज़ दी है, फर्स्ट टर्म दिया है और थर्ड टर्म दिया है। ए जो दिया है 2 दिया है, डी नहीं पता है, ए एन मतलब कि लास्ट टर्म जो है वो 26 है, एन जो है 3 है, सिर्फ 3 ही टर्म है इसमें। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 डी। ए एन कितना है 26 है, ए 2 है, एन जो है वो 3 - 1 है और डी निकालना है अपन को। 26 - 2 इज इक्वल्स टू 2D,
ये हो गया 24/2 इक्वल्स टू डी। डी कितना आ गया? 12 आ गया। अब डी 12 आ गया ना, तो 2 + 12 कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट टर्म, प्लस डी कर दिया, सेकेंड टर्म आ जाएगा A2। कितना आ जाएगा? 14। तो यहाँ पर अपना क्या आ रहा है आंसर? 14 आ रहा है। ठीक है, अब सेकेंड सॉल्व करते हैं। सेकेंड में ए नहीं है, A2 दिया है 13, A4 दिया है 3। A2 क्या होता है? A+D होता है, और A4 क्या होता है? A+3D होता है। ठीक है, तो A+D इक्वल्स टू 13, A+3D इक्वल्स टू 3। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड। A+3D ब्रैकेट मारा, A+D, ये हुआ -10। ये हो गया A+3D माइनस A माइनस डी, प्लस A माइनस A कैंसिल हो गया। 3D माइनस डी कितना होगा? 2D होगा। 2D इक्वल्स टू -10 आया, -10/2 इक्वल्स टू D आ गया। D कितना आ गया? -5 आ गया। ठीक है, अब D -5 आया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इस D को पुट कर देंगे यहाँ पर। तो A+D इक्वल्स टू 13 है। D की वैल्यू इसमें पुट की, तो ये हो गई A-5 इक्वल्स टू 13, A इक्वल्स टू 13 + 5, A इक्वल्स टू 18। A कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से A3 जो था वो A+2D के बराबर है। अब इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़। 18 + 2 × D कितना आया था? -5 आया था। 18 - 10 मतलब कि 8 आ जाएगा। A3 भी मिल गया 8। अब इसमें पुट कर देंगे 18 और 8। यहाँ पर आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 8। अब थर्ड करते हैं। ठीक है, थर्ड में फर्स्ट टर्म दिया है, उसके बाद के 2 टर्म नहीं दिए हैं, और लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो A5 है, D का आता पता नहीं है, लास्ट टर्म दिया है 9/1/2, मतलब कि ये होता है 19/2 होता है। तो लास्ट टर्म से निकालते हैं इक्वेशन। A + n-1 D, A दिया है, AN दिया है, यहाँ पर पुट कर दिया 5 + n-1 D। n इसमें पता है, बताओ क्यों पता है? क्योंकि 4 ही टर्म है ना, 1 2 3 4 टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 - 1 D हो जाएगा। तो 19/2 इज इक्वल्स टू 5 + 3D हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से D निकल जाएगा। 19/2 - 5 इज इक्वल्स टू 3D हो गया। ये आ गया 9/2, 9/2 डिवाइड किया 3 से, 3 × 1 = 3, 3 × D कितना आ गया? 3/2 आ गया। D अगर 3/2 आ गया तो फिर उससे A2 निकाल सकते हैं। A2 क्या होगा? A+D, A कितना था? 5 था, 3/2 ऐड कर दिया, 13/2 आ गया। इसी तरीके से A3 निकाल सकते हैं। A+2D होता है, 5 + 2 × 3/2, 5 + 3 8 आ गया। और यहाँ पर आंसर्स पुट कर देते हैं अपन। 5 आया, उसके बाद 13/2 आया, फिर 8 आया। ठीक है,
फिर आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या क्या दिया है, -4 दिया है, फिर बॉक्स है, ऐसे 4 बॉक्सेस दिए हैं और फिर 6 दिया है। तो यहाँ n कितना है, 1 2 3 4 5 6, n कितना है 6, a n भी है 6, a जो है -4 है, d नहीं पता है। तो a n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, जो पता है पुट कर देते हैं। 6 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 6 - 1 d, 6 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 5d, 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5d, 10 इक्वल्स टू 5d, d इक्वल्स टू 10/5, कितना आया 2, d कितनी आ गई 2 आ गई। अब d मिल गई तो नेक्स्ट के सारे टर्म्स मिल जाएंगे, a2 मिल जाएगा, a3 मिल जाएगा, a4 a5 सब मिल जाएंगे। ये होता है a प्लस डी, ये होता है a2 प्लस डी, ये होता है a3 प्लस डी, ये है a4 प्लस डी। a प्लस डी है -4 प्लस 2 मतलब कि -2, ये आएगा -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, फिर आएगा 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, फिर आया 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। ये वाला टर्म यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या क्या आ रहा है, आंसर आ रहा था -4, फिर ऐसे 4 बॉक्सेस थे, उसके बाद आ रहा था 6, हम यहीं भर देते हैं, ये आया -2 0 2 4, -2 0 2 4, -2 0 2 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ पे। फिफ्थ में क्या दिया है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड नहीं दिया है, फोर्थ नहीं दिया है, फिफ्थ नहीं दिया है और फिर सिक्स्थ दिया है। ये है a1 a2 a3 a4 a5 a6, ठीक है। a नहीं दिया, d नहीं दिया, n दिए हैं 6 हैं और an दिया है -22। an क्या होता है, a प्लस n-1 d के बराबर होता है और a2 दिया है तो a प्लस d के बराबर होता है, ठीक है। a2 कितना दिया है, 38 दिया है, a प्लस d के बराबर, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से ये है a प्लस 6 - 1d इक्वल्स टू -22, तो ये हो गया a प्लस 5d इक्वल्स टू -22, ये हो गई इक्वेशन 2। फिर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, तो पहले सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, इसी तरीके से -22 -38, फिर ब्रैकेट ओपन किए, a प्लस डी माइनस a माइनस डी हो गया, फिर -60 आ गया, ये प्लस a माइनस a कैंसिल, 5d माइनस डी 4d होता है -60, d इक्वल्स टू -60/4, d कितना आ गया -15 आ गया। अब d -15 मिल गया है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में से a प्लस -15 इक्वल्स टू 38, d पुट कर देंगे तो ये हो गया a -15 इक्वल्स टू 38, a इक्वल्स टू 38 प्लस 15 हो गया, कितना होता है ये 53 होता है। ठीक है, a इक्वल्स टू 35 आ गया। उसके बाद a3 फाइंड करेंगे, ये क्या होता है a2 प्लस d होता है, 38 है a, उसमें d ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 38 माइनस 15, यह हो गया 23। उसके बाद a4 क्या होता है, a3 प्लस d होता है, a3 कितना आया था 23 आया था, d उसमें से
ऐड कर देंगे, d माइनस 15 है तो 8 आ जाएगा। उसके बाद a5 होता है, a4 प्लस d के बराबर होता है, ये आ गया 8 माइनस 15 माइनस 7 आ गया। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं आंसर। कुछ इस तरीके का था क्वेश्चन। तो पहला आ गया था हमारा 53, दूसरा 38, फिर 23, फिर 8, फिर माइनस 7। यही है हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो AP दी है 3, 8, 13 और 18, इसका कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 78 के बराबर होगा। ठीक है, तो 78 जो दिया है वो उसका लास्ट टर्म दिया है, मतलब कि AN दिया हुआ है। अब 78 AN है, तो हम क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला पुट करेंगे उसमें। देखिए बताता हूँ। क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया है a इक्वल्स टू 3 हो गया, d जो दिया है वो 8 माइनस 3 मतलब कि 5 दिया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। n जो दिया है नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए हैं, an जो है वो 78 दिया हुआ है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d होता है, ये अपन को पता है। तो 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 78 माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये यहाँ गया माइनस आ गया, ये वहाँ गया डिवाइड हो गया, ये आया 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 16 आ गया n कितने आ गए, 16 आ गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 16th टर्म ऑफ द AP will be 78। ठीक है, 16th टर्म जो होगा वो 78 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स in each of the following AP। फर्स्ट दिया हुआ है 7, 13, 19, 205 तक गया हुआ है ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें A जो है वो 7 दिया है और D जो है वो 13 माइनस 7 मतलब कि 6 दिया हुआ है। n नंबर ऑफ टर्म्स निकालने बोल रहा है और an जो है वो 205 दिया हुआ है। अब हम an का फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 d। इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। an कितना है 205 गिवन है, a कितना है 7 है, n माइनस 1 निकालना है और d जो है वो 6 है। 205 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 6, तो ये n माइनस 1 आ जाएगा। ये आएगा 33 इक्वल्स टू n माइनस 1, n जो हो गया वो 34 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 34 आ गए। ठीक, सेकंड जो दिया था इसका पार्ट, उसमें था 18, 15, 1/2, फिर 13, ऐसा करते करते माइनस 47 तक दिया था। इसमें a जो है वो 18 है, d जो है 15 1/2 माइनस 18 है, ये हो गया 31/2 माइनस 18। इसको सॉल्व किया तो माइनस 5/2 आ गया।
और क्या दिया है इसमें, ए एन गिवन है -47 है। ए एन का फॉर्मूला पुट करते हैं, ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, ए एन दिया है -47, ए दिया है 18 प्लस एन -1, डी कितना है -5/2 है। अब ये -47 -18 करेंगे, ये इस साइड चला गया, यहाँ n-1 और -5/2 बचा, ये हो गया -65 इंटू, जब ये उस साइड जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इक्वल्स टू n-1। ये हो गया 26 इज इक्वल्स टू n-1 और ये आ गया 27। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 27 आ गए। ठीक है, समझ आया। अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लिखा हुआ है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP दी हुई है 11, 8, 5, 2। ठीक है, हमें चेक करके बताना है कि -150 इसमें कोई टर्म है या नहीं है। तो -150 जो होगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, मतलब कि an हो जाएगा। a 11 दिया है और d जो दिया है 8 - 11 मतलब कि -3 दिया है, n जो है वो नहीं पता। फिर an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d होता है, इसमें वैल्यूज़ पुट की, -150 इज इक्वल्स टू 11 प्लस n-1, d कितना है -3 दिया है, ये हो गया -50 - 11 डिवाइडेड बाय -3 n-1, यह आया 161/3 इज इक्वल्स टू n-1। अब इसको हम कितना भी सॉल्व कर लें इस चीज़ को, ये कि इसका आंसर जो आएगा वो डेसिमल में ही आएगा। ठीक है, और n की वैल्यू डेसिमल में नहीं आ सकती, सिंस n कैन नॉट बी इन डेसिमल, डेसिमल में नहीं आ सकती, इसलिए -50, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म इन दिस AP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन नंबर 7th है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, 11th टर्म जो दिया है वो 38 दिया हुआ है और 16th टर्म जो दिया है वो 73 दिया हुआ है। अब A11 को A प्लस 10D लिख सकते हैं और A16 को A प्लस 15D लिख सकते हैं। इनमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये हो गया 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D और ये हो गया 73 इज इक्वल्स टू A प्लस 15D। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये हो गया 73 माइनस 38, ये हो गया A प्लस 15D माइनस A प्लस 10D, ये हो गया 35 इज इक्वल्स टू A प्लस
15d माइनस ए माइनस 10d, ये इससे कैंसिल हो गया। 35 इज इक्वल्स टू 5d आ गया। 35 अपॉन 5 इक्वल्स टू d आ गया। d जो आ गया 7 आ गया। अभी जो d7 आया है, पुट d इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? 38 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d। तो हो गई 38 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d। 38 इज इक्वल्स टू a कितना है नहीं पता, ये है 7। 38 इज इक्वल्स टू a प्लस 70 हो गया। 38 माइनस 70 इक्वल्स टू a हो गया। तो a कितना आ गया? माइनस 32 आ गया। a मिल गया माइनस 32, d मिल गया 7। नाउ हमें क्या निकालना था? a 31 निकाला था, 31st टर्म निकालना था। ये क्या होता है? a प्लस 30d होता है। a 31 इज इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7। वैल्यूज़ पुट कर दी, आंसर आया 178। तो a 31 जो है वो आएगा 178। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब कि AP में 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म 12 है, एंड द लास्ट टर्म जो है वो 106 है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द 29th टर्म फाइंड करके बताना है। तो n दिया हुआ है 50, a3 दिया हुआ है 12 और an दिया हुआ है 106। अब हम a3 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d लिख सकते हैं। a3 है 12, ये हो गया a प्लस 2d, ये बन गई इक्वेशन 1। फिर दिया है an को क्या लिख सकते हैं? an माइनस 1d। n जो है वो दिए हुए हैं, an दिया हुआ है 106 इज इक्वल्स टू a प्लस 50 माइनस 1d। तो ये हो गया 106 इज इक्वल्स टू a प्लस 49d। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब सेम वही मेथड है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ये हो गया 106 माइनस 12 a प्लस 49d माइनस a प्लस 2d। ये आया 94, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस a माइनस 2d हो गया, माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया। 49 माइनस 2 कितना होता है? 47d। 94 अपॉन 47 इक्वल्स टू d। 47 1 ज़ा 2 ज़ा, d कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब d मिल गया, तो पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d थी। तो 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू 2। 12 माइनस 4 इक्वल्स टू a कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, a मिल गया, d मिल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a 29 चाहिए उसको, तो a प्लस 28d लिखा, a पुट किया 8, 28 इंटू d किया, ये आ गया 64। a 29 आ गया 64, ये है आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th। इफ द थर्ड एंड 9th terms of an AP are 4 and -8,
रिस्पेक्टिवली। थर्ड और नाइन्थ टर्म जो है एपी का वो है 4 और -8। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा। तो अभी तक तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो गिवन लिख लेते हैं, A3 दिया है मतलब कि A प्लस 2D होता है। A3 कितना दिया है, 4 दिया है, A प्लस 2D हो गया। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद A9 दिया है, ये होता है A प्लस 8D होता है। ठीक है, A प्लस 8D। A9 की वैल्यू कितनी दी है, -8 दी है, तो ये हो गया A -8, यहाँ लिख दिया, इक्वेशन 2 बन गई। फिर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये हो गया -8 -4 A प्लस 8D माइनस A प्लस 2D, यह आया -12, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस A से -A कैंसिल हो गया, -12 इज इक्वल्स टू 8 - 4 कितना होता है, 6D, यह आया -12/6 इक्वल्स टू D, D कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब D मिल गया, पुट D इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। क्या थी इक्वेशन 1, 4 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, तो 4 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू -2, तो 4 + 4 इक्वल्स टू A कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको ये बताना है कि कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब कि an कौन सा 0 होगा। फिर an का फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस n-1d, जो जो चीज़ें पता हैं वो पुट कर देते हैं। 0 इज इक्वल्स टू a कितना आया, 8, n नहीं पता है, d कितना आया था, -2 आया था। ये इस साइड गया तो -8 हो गया, n-1 अपॉन -2 है, -8 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू n-1, माइनस माइनस कैंसिल, या 4 इज इक्वल्स टू n-1, n आ गया 5। तो फिफ्थ टर्म जो होगा, फिफ्थ टर्म ऑफ AP विल बी 0। ठीक है, बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इफ 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds the 10th term by 7, find the कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो 17th टर्म है AP का वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो क्या होगा, अगर हम दोनों टर्म को माइनस करेंगे तो 7 आना चाहिए, तभी ना ज़्यादा निकलेगा। 10th टर्म से 7 ज़्यादा है तो 17th टर्म बन जाता है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। A17 क्या होता है, A प्लस 16D होता है, और A10 क्या होता है, A प्लस 9D होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A17 माइनस A10 करने पे 7 आना चाहिए, मतलब कि A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D करने पे 7 आएगा आंसर। फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं इनके, ये हो गया माइनस, ठीक है, प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 कितना होता है, 7D होता है। ऐसे D क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, D बस निकालना था, यही हमारा आंसर।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। कौन सा टर्म AP का, इस AP का कौन सा टर्म 132 मोर होगा उसके 54th टर्म से। ठीक है, 54th टर्म से 132 मोर कौन सा टर्म होगा। तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। A इक्वल्स टू 3 है, D जो दिया है वो 15 माइनस 3, मतलब कि D जो है वो 12 दिया हुआ है। अब 54th टर्म से ज़्यादा बोल रहा है ना, तो पहले 54th टर्म निकाल लेते हैं। तो ये A प्लस 53 D होता है। 54 टर्म इसमें पुट कर देंगे, 3 प्लस 53 इंटू 12, यह आ जाएगा 639 आ जाएगा A54। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A54 से 132 ज़्यादा, मतलब कि A54 में 132 ऐड कर देंगे। तो 639 में 132 ऐड कर दिया अपन ने, तो 771 आ गया। अब ये जो 771 आया है ये लास्ट टर्म होगा। an का फॉर्मूला पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 d लगाया, an गिवन है, a गिवन है, n माइनस 1 नहीं पता, d निकालना, d दिया है 12, हो गया 771 माइनस 3 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, यह आ गया 64 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n आ गया 65 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आया हमारा, 65th टर्म जो है विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। 65th टर्म जो है वो 132 मोर देन होगा 54th टर्म के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 2AP have the same common difference। दो AP का सेम कॉमन डिफरेंस है। The difference between their 100th term is 100। What is the difference between their 1000th टर्म्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो AP हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है, फिर द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, दोनों AP के 100 टर्म का जो डिफरेंस है बीच का वो है 100। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन दोनों के 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट AP का, AP1 का 100th टर्म जो होगा क्या होगा, A प्लस 99 D होगा, ये A1 हो गया। AP2 का 100 टर्म क्या होगा, A2 प्लस 99 D हो गया। ठीक है, इसी तरीके से AP1 का 1000th टर्म क्या होगा, A1 प्लस 999 D होगा, और AP2 का 1000th टर्म क्या होगा, A2 प्लस 999 D होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म्स ऑफ बोथ APs इज इक्वल टू 100। 100 टर्म दोनों AP के, उनका डिफरेंस जो है वो है 100। तो A1 प्लस 99D दोनों का डिफरेंस है, मतलब माइनस करेंगे A2 प्लस 99D इक्वल्स टू
100 आना चाहिए। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गए। A1 माइनस A2 कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन 1। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। इसी तरीके से 1000 टर्म का डिफरेंस माइनस A2 प्लस D, ये हमें निकाल के बताना है क्या होगा। तो A1 प्लस 999D ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए। A1 माइनस A2 बचा। A1 माइनस A2 कितना है, 100 है, यहाँ से मिला। ठीक है, तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो 100 हमारा हो गया आंसर। फिर हम आते हैं 13th क्वेश्चन पे। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। 7 से ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो डिवाइड होते हैं। पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो आएगा 105। फिर नेक्स्ट आएगा 105 में 7 ऐड कर देंगे तो 112 आ गया। फिर थर्ड आएगा 112 में 7 ऐड कर देंगे तो 119 आ जाएगा। तो ये AP बन जाएगी 105, 112, 119। ठीक है, इस तरीके से AP बन गई। अब लास्ट 3 डिजिट नंबर जो आएगा 7 से डिवाइड होने का वो 994 आएगा। अब ये 994 निकलेगा कैसे, सबसे पहले 999 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, नहीं आएगा। 998 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, नहीं आएगा। 997 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, नहीं आएगा। ऐसे करते करते जब 994 डिवाइडेड बाय 7 पे आएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर 994 आ रहा है। तो इससे पता चल गया कि लास्ट नंबर क्या है, 994 है। अब लास्ट नंबर 994 है अगर, तो अब हमें जो जो चीज़ गिवन है वो हम लिख लेते हैं। A दिया है 105, D दिया है 7, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, और AN दिया है 994। अब AN से हम निकाल सकते हैं, A प्लस N माइनस 1 D कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर चीज़ें। D कितना दिया है, 7 दिया है। ये आ गया 994 माइनस 105 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू N माइनस 1। ये आया 127 आता है। फिर ये हो गया 128, तो N आ गया 128। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर देयर आर टोटल 128 टर्म्स हैं ऑफ 3 डिजिट नंबर जो क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब 14th क्वेश्चन पे आते हैं। सेम वैसे ही है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इन दोनों के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स आते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। पहला मल्टीपल जो आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। फिर दूसरा 16 आएगा, फिर 20 आएगा। तो इस तरीके से AP बन जाएगी। 4 के मल्टीपल्स है ना, तो यहाँ +4 होता जाएगा। ये बन गई AP। और लास्ट जो आएगा, लास्ट टर्म जो आएगा वो आएगा 248 आएगा। ठीक है, तो AP क्या बन गई हमारी, 12, 16, 20 और लास्ट टर्म 248। लास्ट टर्म मतलब कि AN 248 है, तो A प्लस N माइनस 1 D इक्वल्स टू AN होता है। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 248 इज इक्वल्स टू
12 प्लस n माइनस 1, d कितना है 4 है, ये हो गया 248 माइनस 12 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये आता है 59 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n आ जाएगा 60। ठीक है, तो ऐसे 60 टर्म्स हैं बिटवीन 10 to 250 जो 4 से डिविजिबल हैं। अब हम आते हैं 15th क्वेश्चन पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth term of 2 APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 इक्वल। जो 2 AP दी हैं, ऐसी n की कौन सी वैल्यू आएगी जिस पे दोनों इक्वल हो जाएंगे nth टर्म। तो सॉल्यूशन देखते हैं। AP 1 लिखते हैं सबसे पहले, 63, 67 सॉरी 63 के बाद 65 है, फिर यहाँ 67 है। इसमें क्या क्या गिवन है, A दिया है 63, D दिया है 2, फिर A nth टर्म निकालना है, तो ये हो गया A प्लस n माइनस 1D, जो गिवन है पुट कर देते हैं, 63 प्लस n माइनस 1 2 इज इक्वल्स टू an हो गया, ये an 1 हो गया। इसी तरीके से AP 2 के लिए निकालते हैं, AP 2 क्या है 3, 10, 17 है। ठीक है, यहाँ A 3 है और D जो है वो 7 है। इसका भी an 2 जो है वो आएगा A प्लस n माइनस 1D, A कितना है 3 प्लस n माइनस 1 2 7, ये हो गया an 2 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, an1 इक्वल्स टू an2 पुट होना चाहिए और इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, यह है इक्वेशन 2 और यह है इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 63 n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2, ये हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7 हो गया, ये हो गया 61 प्लस 2n, ये हो गया माइनस 4 प्लस 7n, 61 प्लस 4 हो गया, 7n माइनस 2n हो गया, ये हो गया 65, ये 5n, 65 अपॉन 5 इक्वल्स टू n, n कितना आ गया 13 आ गया। तो आंसर क्या आएगा, 13th टर्म ऑफ द AP विल बी इक्वल। ठीक है, दोनों AP का 13th टर्म जो है वो इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। डिटरमाइन द AP बनाना है अपन को, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म exceeds the 5th टर्म बाय 12। अभी एक्सीड वाला क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले A3 दिया है, A प्लस 2D होता है वो, 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब दूसरे के लिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, A7 माइनस A5 करने पे 12 आना चाहिए, मतलब कि A प्लस 60 माइनस A प्लस 4D करने पे 12 आना चाहिए। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा और हमें D मिल जाएगा। ये आया 2D इक्वल्स टू 12, D कैसे आ गया इधर 6 आ जाएगा।
अब डी 6 आ गया है, पुट डी इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। तो 16 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2d, 16 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 इंटू 6, 16 माइनस 12 इक्वल्स टू ए क्या मिल गया, 2 मिल गया, सॉरी 4 मिल गया। नाउ हमको AP फॉर्म करना है। A जो है 4 है, A2 जो है 4 प्लस D, मतलब कि 4 प्लस 6 आ गया 10। A3 जो है वो 10 प्लस D, मतलब कि 10 प्लस 6 16। बहुत है, सिर्फ 3 टर्म लिखेंगे। AP इज इक्वल्स टू 4 10 16। ठीक है, ख़त्म हो गया 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। 3 8 13 और लास्ट टर्म दिया है 253। अब ये क्वेश्चन कई तरीक़ों से किया जा सकता है, सामने से निकाल के भी किया जा सकता है नंबर ऑफ n, और लास्ट टर्म से भी निकाल के किया जा सकता है। 3 8 13 253 तक है। d जो आएगा इनका 5 आ जाएगा, सबके बीच में 5 का डिफरेंस है, 5 5 का। तो हम AP को रिवर्स में लिख सकते हैं। रिवर्स AP जब लिखेंगे तो D जो हो जाएगा वो -5 हो जाएगा, तो 253 आएगा, फिर 248 आएगा, फिर 243 आएगा, ऐसा करते करते 13 8 और 3 ख़त्म हो जाएगी फिर AP। इसमें A जो दिया है 253 दिया है, D जो है वो -5 है, N जो है अपन को 20th टर्म निकालना है लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना है। तो A20 जो होता है वो क्या होता है, A प्लस 19D होता है। A20 इज इक्वल्स टू 253 प्लस 19 इंटू -5, कितना आ गया A20 158 आ गया। तो लास्ट से 20th टर्म जो आया वो 158 आया। ठीक है, 18th क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24, and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the 3 टर्म्स ऑफ AP। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4th और 8th टर्म का सम जो है वो 24 है, इस तरीके से 6th और 10th टर्म का सम जो है वो 44 है। तो सब चीज़ अपन लिख लेते हैं क्या क्या दी हैं। A4 दिया है, ये होता है A प्लस 3D। A6 दिया है A प्लस 5D। A8 दिया है A प्लस 7D, और A10 है A प्लस 9D। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से A4 और A8 जो होता है वो 24 होता है, मतलब कि A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। तो ये हो गया 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। ये बन गई इक्वेशन 1। दूसरा क्या कहता है वो, A6 प्लस A10 का है सॉल्यूशन 44 आएगा। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल्स टू 44 आ रहा है। तो यह जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44। ये बन गई इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ये हो गया 2A प्लस 14D इक्वेशन 2 हो गई, माइनस 2A प्लस 10D इक्वेशन 1 हो गई। 44 माइनस 24। फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं,
-2a माइनस 10d, 2a से 2a कैंसिल, यहाँ आया 20, ये हो गया 14 माइनस 10, 4d इक्वल्स टू 20, यहाँ से d आ गया 5। ठीक है, अब जब d 5 मिल गया है तो हम उस d को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24, 2a पुट कर देंगे यहाँ, 2 इंटू a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 24, 2a प्लस 50 इज इक्वल्स टू 24, 2a इज इक्वल्स टू 24 माइनस 50, 2a इज इक्वल्स टू माइनस 26, a इक्वल्स टू माइनस 13, a मिल गया माइनस 13। नाउ फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगे, a1 तो 13 हो जाएगा, a2 जो हो जाएगा वो माइनस 13 प्लस d हो जाएगा, माइनस 13 प्लस 5 हो गया, माइनस 8 हो गया, a3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 8 प्लस d हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 5 हो गया, माइनस 3 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो ये क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 19 कहाँ है, ये रहा, सुब्बा राव वाला क्वेश्चन है। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year, in which year did his income reach rupees 7,000। तो सुब्बा राव ने काम करना स्टार्ट किया 1995 में, कितनी सैलरी में, 5,000 रुपीज़ में। हर साल 200 रुपीज़ बढ़ जाते हैं, तो ये बताना है कौन से साल में 7,000 रुपीज़ उसकी सैलरी हो जाएगी। तो इसका सलूशन देखते हैं। हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है पर ईयर। सैलरी जो 1995 में थी वो कितनी थी, 5,000 थी। तो पहले साल 5,000 होगी, दूसरे साल 5,200 होगी, फिर 5,400 होगी, ऐसा करते करते 7,000 तक लेके जाना है। तो ये AP मिल गई। अब A जो है वो 5,000 है, D जो है 200 है और AN जो है वो 7,000 है। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D होता है। 7,000 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस N माइनस 1 200। यह आएगा 7,000 माइनस 5,000 अपॉन 200 इज इक्वल्स टू N माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 10 इक्वल्स टू N माइनस 1, 11 आ गया N। तो आफ्टर 11 ईयर्स के बाद हिज सैलरी विल बी रुपीज़ 7,000। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20।
रामकली बाई है इसमें। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। तो रामकली ने क्या किया, पहले हफ्ते ₹5 बचाए, फिर दूसरे हफ्ते से ₹5 में 1.75 ऐड करके बचाए, फिर बताना है कि कौन से हफ्ते में 20.75 रुपीज़ वो बचा पाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं, ए जो दिया है वो 5 है, डी जो दिया है वो 1.75 है, हर हफ्ते 1.75 बढ़ाती जाती है। ए एन दिया है 20.75, एन हमको निकाल के बताना है। बहुत सिंपल है, ए प्लस एन माइनस 1 डी कर दिया। ए एन कितना दिया है 20.75, ए है 5, ए है एन माइनस 1 और डी कितना है 1.75। तो ये हो गया 20.75 माइनस 5 ऑन 1.75 एन माइनस 1, ये आ गया एन, एन आया 10, तो आंसर आ गया 10। तो आंसर क्या है, ऑन 10th वीक। ठीक है, 10th वीक के बाद उसकी क्या हो जाएगी, जो सेविंग्स है 10th वीक, वीकली सेविंग्स विल बी 20.75। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। कहीं पर भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना।